13वां बाब। बीज बोने वाले की तमसील। उसी रोज यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तमासील का मकसद। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में ये साया की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रुजू लाएं, और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर न देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर न सुनी। बीज बोने वाले की तमसील का मतलब। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिल फौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कड़वे दानों की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकलीं और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, अरे खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। राई के दाने की तमसील। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर की तमसील।
उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। तमसील का इस्तेमाल। ये सब बातें यस्सू ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। कड़वेदानों की तमसील की वजाहत। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। छुपे हुए खजाने की तमसील। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। मोती की तमसील। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जाल की तमसील। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। नई और पुरानी चीजें। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हां। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीह जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। नासरत में नामकबूलियत। जब यस्सु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाने में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहां से आए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और इसकी मां का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहां नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यस्सू ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता, और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहां बहुत से मोजज़े ना दिखाए। 14वां बाब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े जाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदिस ने अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदिस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तुम मांगेगी तुझे दूंगा।
اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوحنا کا سر کٹوا دیا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا، اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ 5000 کو کھانا کھلانا۔ جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ یسوع مسیح کا پانی پر چلنا۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے 4 پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ گنیسرت میں بیماروں کو شفا۔ وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔